हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी बोला जाता है। जीआई टैग का जो पूरा फुल फॉर्म है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहा है। जीआई टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जैसे किसी क्षेत्र का कोई खास उत्पाद होता है, कोई किसी रीजन का एक बहुत ही खास उत्पाद होता है तो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिससे उसके सर्टिफिकेट से लोगों को उसके बारे में पता चले, उसके गुणों के बारे में पता चले। इसीलिए उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे उसकी पहचान की जा सके। जीआई टैग अलग अलग क्षेत्र के जो उत्पादों को मिलता है, खाने की वस्तुओं पे, पहनने पे। जैसे सबसे पहले जो मिला हुआ था जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला हुआ था, ये 2005 में। और जो जीआई टैग जो वस्तुओं को प्रदान करने का प्रोसेस भी 2003 से शुरू हो गया था। और 2005 में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और जैसे उत्तराखंड के तेज पत्ते को भी जीआई टैग मिला हुआ है और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। इस तरह अलग अलग क्षेत्र के जो खास उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं। जीआई टैग जो अधिनियम था ये 1999 में पारित किया गया था और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन के एक्ट क्या है 1999 कहा गया है। इसे 2003 में लागू किया गया था। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी हमने बात किया जो उत्तराखंड का तेजपत्ता, बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, एक खास किस्म की जो वस्तुएं हैं इन सबको जीआई टैग दिया गया है। हैंडीक्राफ्ट में जैसे बनारस की साड़ी, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र सोलापुर का चद्दर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क, तमिलनाडु का कांजीपुरम सिल्क, ये इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है, जिससे हम इनके नाम से ही हम इनको पहचान जाते हैं कि ये इसका जो ये उत्पाद है ये बहुत ही अच्छा उच्च क्वालिटी का है। और जैसे तमिलनाडु का ईस्ट इंडिया लेदर, गोवा की फेनी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र कन्नौज के इत्र के बारे में हम सभी को पता है कि वहाँ का उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसको कन्नौज को इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। खाद्य सामग्री में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जो बालाजी का मंदिर है वहाँ के लड्डू को भी जीआई टैग मिला हुआ है। राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा, ये सब इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। अब हम जानते हैं कैसे मिलता है जीआई टैग। जीआई टैग कैसे दिया जाता है? जो हमारे फूड विभाग है, जो हमारा खाद्य विभाग है, ये नहीं कि अपने से उन वस्तुओं को खोज के जीआई टैग प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस क्षेत्र का जो प्रोडक्ट होता है उन लोगों को जो उस पर मालिकाना हक रखते हैं वो जाके वहाँ पे स्पेशली उस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है कि उस प्रोडक्ट में क्या खास है और उसको किस तरह अन्य प्रोडक्ट से अलग किया जा सकता है, अलग रखा जा सकता है। जैसे अगर बाद में किसी ने उसकी कॉपी बनाना शुरू किया या उस पर अपना हक जताना शुरू किया तो ये एक पहचान रहे, एक उस पर हक वो अपना उसके बारे में बता सके कि ये इसकी खासियत है। तो इस तरह इसको अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए वहाँ उस उत्पाद को बनाने वाली जो एसोसिएशन है वो अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा कोई कलेक्टिव बॉडी अप्लाई कर सकता है। सरकारी स्तर पर भी इसे आवेदन किया जा सकता है। जीआई टैग अप्लाई करने वालों को यह बताना होगा कि उन्हें टैग क्यों दिया जाए। सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा बल्कि प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उसके ऐतिहासिक विरासत के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। क्यों सेम प्रोडक्ट पर कोई दूसरा दावा कर सकता है तो आप कैसे मौलिक है आपका, कैसे इस पे अपना अधिकार है, कैसे आपने इसको स्वयं बनाया है, ये कैसे आप साबित करेंगे। इस तरह उसमें साक्ष्य और तर्क देना पड़ता है। उन साक्ष्य और तर्कों का जो संस्था है वो उसका परीक्षण करती है। मानकों पर खरा उतरने वालों को जीआई टैग मिलता है। जो मानक प्रस्तुत किया जाता है वो जब वो प्रोडक्ट उस मानक पे खरा उतर जाता है तब उसको जीआई टैग दिया जाता है। कहाँ अप्लाई किया जाता है? अप्लाई किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स के ऑफिस में। चेन्नई में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। ये संस्था एप्लीकेशन चेक करेगी, देखेगी कि दावा कितना सही है। पूरी तरह से छानबीन करने और संतुष्ट होने के बाद उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाएगा। और ये जीआई टैग जो मिलता है
वो 10 सालों के लिए मिलता है और उसके बाद इस सर्टिफिकेट को फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाता है। जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका प्रयोग एक ही समुदाय कर सकता है। जैसे उड़ीसा का रसगुल्ला के लिए जो लोगों को मिला उसका इस्तेमाल उड़ीसा के लोग ही कर सकते हैं। रसगुल्ले के डिब्बे पर वो वहाँ पे अपना टैग लगा के उसका इस्तेमाल जीआई टैग लगाकर उस पर कर सकते हैं। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, हालांकि इसे रीन्यू करा सकते हैं। भारत में जीआई टैग की कुल संख्या 432 हो जाती है। सबसे अधिक जीआई टैग रखने वाले 5 शीर्ष राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। इनमें से 401 भारतीय मूल उत्पाद हैं और 31 जो है वो विदेशी मूल के उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग हमारे देश में मिला हुआ है। इसके बाद है जीआई टैग पाने वाले भारत में जो पहला उत्पाद है वो जीआई टैग वो दार्जिलिंग की चाय थी। और इसके बाद है जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को मिल रहा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। जीआई टैग के फ़ायदे यह है कि जीआई टैग मिलने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग उस वस्तु के पीछे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इस तरह उसका नाम जानते हैं तो लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उसे खरीदने का भी प्रयास करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भतवा राजमा को और रामवन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा असम के चोकवा चावल को असम का जो चोकवा चावल है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और इस कन्याकुमारी की मैटी केला और लौंग को भी जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा तमिलनाडु के मानामदुराई के मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है। कुंभन अंगूर को भी जीआई टैग मिला हुआ है। कुंभन नामक तमिलनाडु में जो अंगूर है उसको जीआई टैग मिला है। और हाल ही में अभी सलेम सागो तमिलनाडु के ही सलेम सागो को मिला है। ये क्या है, ये एक साबूदाना है। सलेम सागो नामक एक साबूदाना की प्रजाति है, साबूदाना है जिसे जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। तो हमने बात की भी जीआई टैग के बारे में। आई होप आपको इसके बारे में जानकारी मिली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।